एक कहावत है ना कि 1 भेड़ के नेतृत्व में चलने वाली 100 शेरों की सेना से बेहतर होती है 1 शेर के नेतृत्व में चलने वाली 100 भेड़ों की सेना। तो ये नेतृत्व का अपने आप में बड़ा महत्व होता है और आवश्यक नहीं है कि कुछ लोग आगे चल के लोगों को दिशा निर्देश देते हैं और कुछ लोग पीछे चल के लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। तो ये लीडर के ऊपर निर्भर करता है कि वो आगे चल के लीड करे या पीछे से हाँके। तो ये आपकी टीम जो है कहीं ना कहीं आपके मिजाज को सूट करती है और वो ला के देती है। ये हमारे साथी हैं मुबारक अली जी, उन्होंने ये रिसर्च करके दी आपके बारे में। क्या बात, वाह मुबारक। परिवार पर बात करेंगे, बिल्कुल, कला पर भी बात करेंगे। अब लीडरी पे बात हो गई है तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं। ठीक है। कब लड़ेंगे चुनाव? देखिए, अब सबसे पहली बात तो ये है, मैं एक निवेदन इसी माध्यम से करना चाहता हूँ सौरभ। भाषा का और शब्दों का बड़ा महत्व होता है और अगर महत्व नहीं होता तो फिर जो हम मंत्रों के जाप करते हैं वो सिद्ध ना होते। तो चुनाव लड़ने का विषय नहीं है, चुनाव जुड़ने का विषय है। तो ये कहीं ना कहीं हमको और आपको अपनी भाषा में परिवर्तन करना पड़ेगा कि चुनाव लड़ा नहीं जाता लीडर के द्वारा, चुनाव में खड़ा हुआ जाता है, क्योंकि ये जुड़ने का विषय है। तो जिस दिन ये जुड़ने की स्थिति हो जाएगी उस दिन अगर प्रकृति ने लिखा होगा। शास्त्रों में से ओपन एंडेड रिस्पॉन्स कहा गया है। बिल्कुल कहा गया है। इसको अपन ये मान सकते हैं कि ये हमारा ये मानना है कि योजना बनाने का काम अपना नहीं है, योजना बनाने का काम है प्रकृति का, कार्य रूप में परिणित करने का काम हमारा है। हम लोग क्या करते हैं कि योजनाएं हम बनाने लगते हैं और कार्य रूप में परिणित करने की जिम्मेदारी हम उस प्रकृति को, परमात्मा को सौंप देते हैं। और मैं इस चीज़ में अखंड विश्वास रखता हूं कि अगर आपने उस इबारत में सड़क से उठ के संसद की कोई व्यवस्था लिखी होगी आशुतोष राणा के जीवन में, तो जैसे आपने सड़क के कर्तव्यों को बड़ी निष्ठापूर्वक हमसे निर्वाह करवाया है, वैसे ही आप संसद के भी कर्तव्यों का हमसे निष्ठापूर्वक निर्वाह करवाएंगे। लेकिन ये हमारा काम नहीं है। अगर आपने दिया है तो पहले किसी भी चीज़ को देने के पहले उसे योग्यतापूर्वक निर्वहन की अगर क्षमता दे दें तो सुखद हो जाती है जिंदगी। हमारा इसमें अखंड विश्वास है। तो मैंने निश्चित रूप से चुनाव लड़ने की जो बात थी वो ये सत्य है कि बहुत से बच्चे होते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं। हम जो जिस तरीके के बच्चे थे, हम लीडर बनना चाहते थे और वही कारण था कि हम गाडरवारा जो हमारा होम टाउन है, तो जब स्कूलिंग हमारी कंप्लीट हुई तो हमको एक बड़ा फलक चाहिए था कि हमको लगे कि अब ये नरसिंहपुर ज़िला हमारा एक्सप्लोर हो गया है, अब इससे बड़ा फलक क्या हो। तो उस समय मध्य प्रदेश में सागर विश्वविद्यालय सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी, 128 एफिलिएटेड कॉलेज थे और बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, और बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थी। और बुरहानपुर से लेके यहाँ पे आप चले जाइए, खजुराहो तक चले जाइए, यहाँ पे छिंदवाड़ा से लेके छतरपुर तक चले जाइए, तो इतना लंबा डायमीटर था। तो हम सागर आ गए थे, लेकिन आए इलेक्शन लड़ने के लिए फर्स्ट ईयर में ही कि अब तो हमको इधर पे चुनाव लड़ना है। लेकिन उसी समय हमारी मुलाकात हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी से हो गई और घटित हुआ, क्योंकि गुरु का मिलना, कोई शिष्य जो होता है वो गुरु को नहीं ढूंढता, वो गुरु ही होते हैं जो कहीं ना कहीं शिष्य को अपने पास किसी ना किसी माध्यम से बुला लेते हैं। और बस मिलना हुआ, अविश्वास से मिले थे, लेकिन जिस पल मिले वहाँ से निकले तो पूर्णतः विश्वास में थे। तो मैं इसको ये कहूँगा कि जो समर्पित होने की बात है वो प्रक्रिया के तहत नहीं होती, ये घटना होती। तो मेरे साथ घटित हुआ वो समर्पण और उन्होंने कहा कि बेटा इस वर्ष नहीं, अपन अगले वर्ष लड़ेंगे।